तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप। पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया था फोर पिलर्स ऑफ होप्स एंड जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल सी दिस कीवर्ड, यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड एंड वी विल सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो दिस कीवर्ड का यूज क्या है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद करूँगा तो तुम लोग को ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो क्लास ABC, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल एलिमेंट एज, स्ट्रिंग, नेम, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इन दोनों वेरिएबल्स को सेट करना है, ठीक है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर एक बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ABC इंट A, कॉमा स्ट्रिंग B, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे सेट करते हैं, दिस डॉट एज इक्वल टू A, दिस डॉट नेम इक्वल टू B, ठीक है। तो ऐसे सेट हो जाता है। अब हम एक मेन क्लास बनाते हैं, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। अब एक मेन मेथड बना लिया। अब तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका ABC A इक्वल टू न्यू ABC, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था तो यहाँ पर 2 चीज़ें पास करनी होंगी, ठीक है। एज कॉमा नेम, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें पास कर दी है। अब प्रिंट करवा रहे हो SOPLN A डॉट एज कॉमा प्लस कॉन्कैटिनेट A डॉट नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा, इससे तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा 10 इन संदीप, ठीक है। तो अब दिस कीवर्ड का यूज़ क्या है, ये मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दिस कीवर्ड, ठीक है। जो दिस कीवर्ड है ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यहाँ पे जैसे ये दिस है, तो ये करेंटली कॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है उसमें इसकी वैल्यूज को सेट करने का काम करता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जो ए वाला ऑब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, तो अब जो ए ऑब्जेक्ट है उसका ये रेफरेंस है। अब ए डॉट एज लिखते तब भी वैल्यू होती, ठीक है, ए डॉट एज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन अब तो अब हम इसे एक और तरीके से लिख सकते थे ना, ए डॉट एज इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते थे हम लोग। वन सेकेंड, लाइक ये जो तरीका है ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते थे। लेकिन देखो, अब हम लोग दिस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग दूसरा अगर ऑब्जेक्ट बनाए, लाइक बी ऑब्जेक्ट बनाए, सी ऑब्जेक्ट बनाए, तब भी वहाँ बी डॉट एज सी डॉट एज इस तरह गेट कर पाए। लेकिन अगर हम लोग इस तरह सेट करने लगे, यहाँ पे ए डॉट एज लिखेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ए डॉट एज कर लेंगे तो ये एक वैल्यू के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए सेट कर लेगा, लेकिन बी और सी के लिए नहीं सेट कर पाएगा। सो ये जो दिस कीवर्ड है ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो इन दिस कीवर्ड refers act as reference variable for the object, ठीक है। जो भी जो भी करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए रेफर करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल भी था, ठीक है। इसे मैं वीएस कोड में नहीं करूंगा क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल है। अब वी विल गो टू पीपीटी एंड वी विल सी 6 यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड, ठीक है। तो देखो, ये है दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अब देखो इसके यूजेस क्या क्या, पहला यूज तो यही था क्या। सो सेकंड यूज, इट कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, करंट क्लास के मेथड्स को भी इन्वोक करवा सकता है, जैसे वेरिएबल को इन्वोक करवा उसी तरह मेथड को भी इन्वोक करवा सकता है। फिर दिस के बाद मेथड का नेम कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर,
ठीक है, करेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक करवाया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक सी, अगर तुम्हारा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जाए, पब्लिक ए बी सी, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसे कॉल करवाना हो इसके थ्रू, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करवा दे रहे हैं PLN नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर दिस और ये चीजें कर दिए, तो इससे क्या होगा, इससे दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा सकते हो। इस क्लास में जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उसे कॉल करवा दोगे। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड वे, थर्ड यूज ऑफ दिस कीवर्ड। अब देखते हैं फोर्थ यूज। इट कैन बी यूज टू पास अ आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल एंड सिमिलरली, like fourth and fifth is somewhat same. It can be used to pass a argument in the method call or constructor call. ठीक है, दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, और फिफ्थ, this can be used to return the current class instance from the method. ठीक है, करंट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट तुम्हें चाहिए, इंस्टेंस चाहिए ऑफ अ मेथड, तो दिस कीवर्ड यूज हो सकता है। सो ये था 6 यूज ऑफ दिस कीवर्ड। अब हम देखेंगे इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, सो ये दिस कीवर्ड है, ये रेफरेंस वेरिएबल की तरह वर्क करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करवाने में। इसी तरह सुपर कीवर्ड जो होता है, सुपर कीवर्ड करंट क्लास के पेरेंट के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, रेफर करता है। तो रेफर वेरिएबल फॉर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब सुपर कीवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा एक एग्जांपल लेके। सो आई होप कि दिस कीवर्ड सबको समझ में आया होगा। एंड 6 यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड, ये याद रख लेना, इंटरव्यूज में बस पूछा जाता है 6 यूजेस है, बता दो दिस कीवर्ड के। ठीक है, नो वन विल आस्क जस्ट शो मी बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स। ठीक है, कोई नहीं पूछने जा रहा है कि इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, बस पूछ देगा 6 यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। सो आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी अभी भी डाउट हो तो जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।